अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। फैमिली वेरिएशंस एंड चेंजेस अक्रॉस कल्चर्स। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इसमें हम मुख्तलिफ कल्चर्स में मौजूद मुख्तलिफ फैमिलीज़ की टाइप्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कल्चर्स का इन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। बाकी हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो फेसबुक पेज का लिंक भी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 50 साल पहले जॉर्ज के मुताबिक फैमिली में दो मुख्तलिफ सेक्सेस के इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी है। इनका एक मैरिड रिलेशन होना चाहिए, वो एक साथ रहते हों, रिप्रोडक्शन एक करते हों, एक दूसरे की मदद से अपनी इकोनॉमिक नीड्स को भी फुलफ़िल करते हों। लेकिन जब बाद में कह रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। पहले जो थी ना कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ होने चाहिए, मुख्तलिफ सेक्सेस होने चाहिए, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद दोनों सेक्सेस के लोगों का होना फैमिली में ज़रूरी नहीं करार दिया गया। सिंगल पेरेंट के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी अफेक्शन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और जो कंपेनियनशिप पाई जाती थी। आगे टू टाइप्स ऑफ फैमिली, टू कंसेप्ट्स हैं जो फैमिली के अंदर। एक है रेड लाइन सेल लाइन मैंने किया हुआ है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर कहते हैं नंबर ऑफ़ फैमिली, पोजीशन उनकी क्या है, मदर, फादर, डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, कज़न, ये सब जो है ये फैमिली के स्ट्रक्चर में आते हैं। कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। रेड लाइन से अंडरलाइन भी की हुई, मैंने हाईलाइट भी की हुई। MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है ये और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए गौर से सुनिएगा। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिलीज़ होती हैं विच आर कम्पोज ऑफ टू जनरेशन, द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन। वो फैमिली जिसके अंदर माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहलाती हैं। एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर कम से कम 3 जनरेशन का होना ज़रूरी है, जिसके अंदर ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और चिल्ड्रन हो गए। फंक्शन अब क्या है फैमिलीज़ का, यानी कि हाउ द फैमिली सेटिस्फाई देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द फैमिली एंड टू सर्वाइव एज अ ग्रुप। टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ वही यहाँ पे सेम, 2 जनरेशन, 2 और 3 जनरेशन की जो फैमिली होती हैं। ये 2 जनरेशन फैमिलीज़ के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज़ आती हैं और 1 पेरेंट फैमिली आती हैं। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर वही मैंने जो ऊपर बताया कि माँ बाप और उनके बच्चे साथ होते हैं, और 1 पेरेंट फैमिली के अंदर कह रहा है कि एक माँ या बाप होता है और उनकी साथ औलाद होती है, यानी कि डाइवोर्स होते हैं, जो अलहदा होते हैं, जिनके माँ बाप के अंदर सेपरेशन होती है। 3 जनरेशन फैमिलीज़। 3 जनरेशन फैमिलीज़ के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो है पॉलीजीनस, यानी कि एक हस्बैंड होता है और उसकी 2 जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा जो है बीवियाँ होती हैं। और मोनोगेमस के अंदर एक ही शौहर होता है और एक ही उसकी बीवी होती है। MCQs के वाले इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में 4 शादियाँ जो हैं जायज़ हैं, इजाज़त है, सबको पता है इसका। ऑलमोस्ट 90% ऑफ हस्बैंड इन कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इन सब कंट्रीज़ के अंदर कह रहा है कि 90% जो हस्बैंड हैं उनकी सिंगल वाइफ है। स्टेम क्या है? स्टेम एक फैमिली की टाइप जिसके अंदर जो है फैमिली जो है ना कंसिस्ट ऑफ 1 ग्रैंड पेरेंट एंड एल्डेस्ट मैरिड सन एंड देयर चिल्ड्रन हु लिव टुगेदर अंडर द अथॉरिटी ऑफ ग्रैंड फादर और हाउस होल्ड हेड। ग्रैंड मदर भी हो सकती है इसके अंदर, जो कि हाउस होल्ड हेड होगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ऑल मैरिड सन्स शेयर द इनहेरिटेंस एंड वर्क टुगेदर। और फुली एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और दूसरा कज़न्स और दूसरे किन्स जो हैं वो मिलकर रहते हैं। और इनकी जो है नंबर ऑफ़ फैमिली आमतौर पर 50 से अबव हो सकती है, यानी जॉइंट फैमिली के अंदर 50 लोगों से ज़्यादा तादाद हो सकती है। किनशिप रिलेशनशिप, किनशिप कहते हैं खूनी रिश्ते को। लीनियल रिलेशनशिप इनकी टाइप्स हैं। लीनियर रिलेशनशिप के अंदर कह रहा है कि बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन के दरमियान जो रिलेशन होता है ना, दादा दादी और बच्चों के दरमियान, उनके पोतों के दरमियान रिलेशन होता है, इसको लीनियल कहते हैं। और कोलेक्टरल रिलेशनशिप क्या है कि अंकल्स, आंट्स, कज़न्स और भतीजों भांजों के साथ जो होता है ना, नेफ्यूज़, नीस, इनके साथ जो रिलेशन होता है वो कोलेक्टरल रिलेशनशिप होता है। अफिनल रिलेशनशिप,
जो कि पेरेंट इन लॉ, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, चिल्ड्रन इन लॉ, सिबलिंग्स इन लॉ, इनके साथ जो रिलेशन होता है उसको एफिलिएंट रिलेशनशिप कहते हैं। आगे कह रहा है कि डिफरेंट रूल्स एज टू वेयर द कपल रिजाइड्स आफ्टर मैरिज, यानी कि जो कपल्स हैं मैरिज के बाद किस तरीके से रहते हैं उनको देखते हैं। पहले कि पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस, इसके अंदर रेजिडेंस विद और नियर हस्बैंड्स पैट्रीलिनियल किनशिप। पैट्रीलिनियल दो यहाँ पे टर्म्स हैं, मैटरनल और पैट्रीलिनियर। पैट्रीलिनियर यानी कि बाप के रिश्तेदार, और मैटरनल जो है माँ की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं। पोस्ट मैट्रिनल रेजिडेंस कह के हस्बैंड की शादी के बाद बीवी जो है और हस्बैंड जो है वो हस्बैंड के साथ रहती है, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसके माँ बाप के जो उसके वालिद की तरफ जो रिलेशंस है ना उसके साथ रहती है। और दूसरा एवनकुलोकल के अंदर कह रहा है कि विद द नियर द मैटरनल अंकल और अदर मेल मैट्रिलिनियर किनशिप ऑफ द हस्बैंड। पहले के अंदर हस्बैंड के साथ बीवी रहती है लेकिन उसके फादर के रिश्तेदारों के साथ, लेकिन दूसरे रिलेशन के अंदर जो हस्बैंड है उसकी माँ के रिश्तेदारों के साथ जो है वो माँ के साथ और माँ के रिलेशन वाले जो है उनके साथ जो है फैमिली जो है वो रहती है। न्यू लोकल के अंदर जो है अपनी रेजिडेंस अपार्ट फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ बोथ स्पाउसेस, यानी कि अलग से रहते हैं, वो अलग अपनी फैमिली बना के रहते हैं, किसी माँ बाप के साथ जो वो नहीं रहते। और बायलैटरल के अंदर कह रहा है कि बोथ मदर और फादर के रिलेटिव्स, दोनों के रिलेटिव्स के साथ जो है वो इसके अंदर रहा जाता है। पैट्रीलिनियल के अंदर कह रहा है कि एफिलिएशन विद किन ऑफ बोथ सेक्सेस थ्रू द मैरिटल और पेरेंटल फादर ओनली। पैट्रीलिनियल के अंदर फादर और मदर फादर के माँ बाप के साथ रहते हैं, और मैट्रीलिनियल के अंदर माँ की माँ बाप के साथ रहते हैं। और डबल के अंदर कह रहा है कि दोनों फादर और माँ दोनों के जो है रिश्तेदार उनके साथ रहते हैं। मैं इसको एंड पर दोबारा रिपीट कर दूंगा एक दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है और आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। इज़ द न्यूक्लियर फैमिली सेपरेट और पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली। इसमें एक जनरल बात करूँगा कि न्यूक्लियर फैमिली जो अपने माँ बाप या दूसरे फैमिली मेम्बर से अलहदा रहती हैं वो बिल्कुल इनसे डिसकनेक्ट नहीं होती, इनमें लिंक होता है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है और वो एक दूसरे को किसी हद तक सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको बिल्कुल अलहदा नहीं कह सकते। ये जो है कह रहे हैं कि जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उनका एक हिस्सा ही होती हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली टाइप्स, हाउ आर फैमिली टाइप्स रिलेटेड टू द टाइप ऑफ सोसाइटी। इन डिटर्मिनेंट्स को वन बाय वन देखते हैं। इकोलॉजी एंड सबसिस्टेंस, हमारा अर्निंग मेथड और टाइप ऑफ लिविंग, ये भी हमारी टाइप ऑफ लाइफ पर असरअंदाज होती है। अगर लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, लोगों के पास खेती बाड़ी करते हों, मवेशी चराते हों, तो वो ज़्यादातर एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की शक्ल में रहते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस या जॉब वगैरह करता है तो ज़्यादातर छोटी फैमिलीज़ में लोग रहते हैं। आगे हमारे पास पॉलिटिक्स है, बॉन्ड्स, पॉलिटिक्स एंड लीगल सिस्टम। एक जगह का पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम भी टाइप ऑफ फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। कई जगहों पर कह रहा है कि होमोसेक्सुअल मैरिजेज़ की इजाज़त नहीं है, मसलन हमारे इस्लाम ममालिक में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। कुछ जगहों पर हस्बैंड और वाइफ दूसरी शादी नहीं कर सकते, कुछ जो है रिलीजन्स में इसकी इजाज़त है और कुछ में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम के बाद हम देखते हैं बॉन्ड्स इन स्मॉल कम्युनिटीज़। लार्ज नेशंस में ये देखा गया है कि इनका सेंटर ज़्यादा मजबूत होता है, वो लोगों पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत करते हैं और इनसे टैक्सेस लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के लॉज को लागू करते हैं। लेकिन स्मॉल कम्युनिटीज़ में लोगों में बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, वो एक दूसरे के साथ प्यार अखुवत खुलूस के रिश्ते में जुड़े होते हैं, अपने मसाइल को आपस में मिल बैठ कर हल करते हैं। रिलीजन के अंदर हाईलाइटेड पॉइंट देखें कि इसमें जो मज़हब है, क्रिश्चियनिटी मज़हब के अंदर सिर्फ जो है वो मोनोगेमस मैरिजेज़ की इजाज़त है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक हस्बैंड और एक वाइफ होगी। लेकिन इस्लाम के अंदर पॉलीगेमस है, यानी कि एक हस्बैंड 4 शादियां कर सकता है। कैथलिक चर्च डज नॉट परमिट डिवोर्स वाइल द ऑर्थोडॉक्स परमिट 3 divorces एंड प्रोटेस्टेंट चर्च परमिट डिवोर्स। एजुकेशन सिस्टम से पहले जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उससे इंडस्ट्रियल सिस्टम में जब तब्दीली आना शुरू होगी, इसकी वजह से लोग ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बन गई और लोगों का रुझान भी इस तरफ हो गया, क्योंकि लोग अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करके इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए
या कोशिश करते थे। एजुकेशन का कल्चर्स कह रहा है कि कुछ एरियाज़ में जेंडर के लिहाज से भी एजुकेशन का कंसेप्ट मुख्तलिफ है। कुछ एरियाज़ में सिर्फ मर्दों की तालीम पर फोकस किया जाता है, जिस तरह कि हम जानते हैं। कुछ एरियाज़ में औरतों की तालीम पर या तो बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता, अगर किया भी जाता है तो मर्दों की निस्बत उनकी तालीम पर कम तवज्जो दी जाती है। और कुछ एरियाज़ में दोनों की तालीम पर जो है वो बराबर तवज्जो दी जाती है। बाकी चेंजेस इन फैमिलीज़, ये सारा हम जो है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर वही एक कंक्लूजन टाइप बात रिपीट कर रहा है। एक दफ़ा मैं आप लोगों के सामने ये एक कंसेप्ट ये रिपीट कर दूं दोबारा। किनशिप रिलेशनशिप, लीनियल रिलेशनशिप होता है ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के दरमियान जो रिलेशन होता है, लीनियल कहते हैं इसको। क्वाड्रिलैटरल रिलेशनशिप होता है जो कि अंकल आंट्स कज़न्स और नेफ्यू नीसेस के दरमियान रिलेशन होता है। एफिनल रिलेशनशिप होता है पेरेंट इन लॉ, चाइल्ड इन लॉ और सिबलिंग्स इन लॉ के दरमियान होता है। अच्छा, आगे मैरिज के बाद जो रिलेशन बनते हैं पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस है एक, यानी कि हस्बैंड के जो हैं हस्बैंड की फैमिली के साथ रहना, आप सिंपल ये कह लें। और दूसरा एनवनक्यूल लोकल है, जो पेरेंट्स जो हस्बैंड है उसके जो है माँ के रिश्तेदारों के साथ रहना। दोबारा सुने, पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस के अंदर हस्बैंड के साथ ही रहती है बीवी, लेकिन जो हस्बैंड के फादर की तरफ से रिश्तेदार हैं उसके साथ। और जो एनवेंकुलर को लोकल के अंदर जो है बीवी जो है हस्बैंड के साथ रहती है और वो रहते हैं हस्बैंड के माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ। न्यू लोकल के अंदर वो दोनों जो है मियाँ बीवी फैमिली से अलग रहते हैं। बायलैटरल के अंदर कह रहा है कि माँ और माँ बाप दोनों के रिश्तेदारों के साथ मिलकर रहते हैं। पैट्रीलिनियर के अंदर कह रहा है कि विद किन ऑफ बोथ सेक्सेस थ्रू द मेटरनल एंड पेरेंटल फादर्स ओनली, फादर के माँ बाप के साथ इकट्ठे रहते हैं। और मैट्रिलिनियर के अंदर कह रहा है कि माँ के माँ बाप के साथ जो मियाँ बीवी हैं वो रहते हैं। और डबल के अंदर एफिलिएशन विद द बोथ फादर्स पैरेटल लीनियल किन एंड मदर्स मैरिटल लीनियल किन। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर फिर भी समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों का अगर कंसेप्ट के अंदर किसी तरह का इशू है तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो इशू किल हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पर मौजूद है। फेसबुक पेज का लिंक भी अवेलेबल है, आप मेरे से वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।